बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान हुसैन। नाज़रीन, 3 बड़ी अहम ख़बरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। उन तीनों ख़बरों से अपने ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले ईद कुर्बान के बाद आप तमाम देखने वालों को यूट्यूब चैनल पे वेलकम कहूँगा और आप देखने वालों से दरख्वास्त होगी कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं जो आज ईमान ज़ैनब मज़ारी और उनके साथ उनके खामन अली हादी चट्टा को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, इस अदालती कार्रवाई का अहवाल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन पहले पस मंज़र आपको बता दें कि जब दोनों को, ईमान को, हादी को ट्रायल कोर्ट से सज़ा हुई जज अफजल मंजूका साहब की कोर्ट से, इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। अपीलों पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी किया, लेकिन जो सज़ा सस्पेंड करने की एप्लीकेशन थी उसको एंटरटेन नहीं किया गया, जिसके ख़िलाफ़ ईमान और हादी की जो लीगल टीम थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और सुप्रीम कोर्ट में जैसे शाहिद वहीद साहब की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच बना था, उस बेंच की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 2 हफ्तों में सज़ा सस्पेंड करने की जो एप्लीकेशन है उसको डिसाइड करने का हुक्म दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के उन डायरेक्शन के बाद, उन अहकामात के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ईद कुर्बान से पहले मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, लेकिन जो दरख्वास्त के ऊपर बाकायदा अदालती कार्रवाई है उसका आगाज़ ना हो सका। तो कार्रवाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईद कुर्बान के बाद, बकरीद के बाद आज के दिन तक मुलतवी किया था। आज जब जज आज़म खान साहब ने अदालत लगाई तो जो प्रोसिक्यूशन साइट है, जिनका मुकदमा है ईमान के ख़िलाफ़, अली हादी चट्टा के ख़िलाफ़, उनकी तरफ से अदालत में यह बताया गया कि 3 प्रोसिक्यूटर जो हैं वो ईमान और हादी की केस के लिए अपॉइंट किए गए हैं, तैनात किए गए हैं, लेकिन वो आज दस्तयाब नहीं हैं। अदालत को बताया गया कि 3 मेंबर की जो प्रोसिक्यूशन की टीम है उसमें एक मेंबर आज एक और कोर्ट में वहाँ पे मसरूफ़ हैं। कोर्ट कमरा अदालत नंबर 1 में एक प्रोसिक्यूटर ने लाहौर से आना है, जिस पर अदालत की तरफ से ये कहा गया कि देखें, ये जो मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा सज़ा की सस्पेंशन के लिए लगा है, ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे लगा है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर, जिसमें 2 हफ्तों की मोहलत दी गई है, उस पर यह मुकदमा लगा है, जिस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि इस पर डिसाइड होना चाहिए। 2 हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। तो फिर जो मामून वकील हैं प्रोसिक्यूशन के, जो आज कमरा अदालत में मौजूद थे, उनकी तरफ से कहा गया कि आप ऐसा करें, आप इसे जुमरात के दिन रख लें या फिर अगले हफ्ते की कोई तारीख दे दें। तो जज साहब ने फिर किया ये है कि आज तो इस पर प्रोसीड नहीं हो सका चूँकि प्रोसिक्यूशन की टीम ही मौजूद नहीं थी, तो जज साहब ने 4 जून तक, यानी जुमरात के दिन तक केस की समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया है और प्रोसिक्यूशन से कहा है कि आइंदा समाअत पर जो है, चूँकि हम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के पाबंद हैं, तो प्रोसिक्यूशन अपनी जो हाज़िरी है उसको यकीनी बनाएं ताकि जो सज़ा सस्पेंड करने की जो एप्लीकेशन है उसको डिसाइड किया जा सके। तो 4 दिन तक अब ये केस जो है वो आगे चला गया है। आज कोई इसमें पेशरफ्त या फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नहीं हो सका और डेफिनेटली अगर कोई समाअत नहीं हुई है, कोई कंक्रीट प्रोसीडिंग नहीं हुई है, तो ये ईमान ज़ैनब मज़ारी और अली हादी चट्टा और उनकी लीगल टीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि आज केस फर्दर प्रोसीड नहीं हो सका। अब आ जाते हैं नाज़रीन, बात करते हैं जो अलीमा खान साहबा ने आज एक अहम स्टेटमेंट जारी किया है, अदालती सेंटेंस की बात की है, कन्विक्शन की बात की है। अब ईमान ज़ैनब मज़ारी के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है, आप नाजरीन जानते हैं कि उनके ख़िलाफ़ 26 नवंबर का मुकदमा है और 26 नवंबर का मुकदमा रावलपिंडी की ATC अदालत में चल रहा है और जज अमजद अली शाह साहब की कोर्ट में चल रहा है, जिसमें प्रोसिक्यूशन के 18 गवाहों पे ना सिर्फ उनके बयानात कलमबंद हो चुके हैं, बल्कि जो जिरा का प्रोसेस है, जिरा का प्रोसेस भी मुकम्मल किया जा चुका है। लेकिन एक तवील अरसे से, कई महीनों से जो आखिरी गवाह हैं, जिसमें तफ्तीशी अफसर साहब ख़ुद हैं इस केस को देखने वाले, जिन्होंने सारा मुकदमा बनाया, चलान दाखिल किया ईमान ज़ैनब मज़ारी, अपना अलीमा ख़ान और दीगर मुलज़मान के ख़िलाफ़, उन पे जिरा जो है वो मुकम्मल होनी थी। तो आज जब अलीमा ख़ान साहबा वहाँ पे पहुँची तो हमारे जो न्यूज़ के साफ़ी हैं शबीर डार साहब, उनसे पूछा
अलीमा खान साहबा से सवाल किया कि आज बड़े अरसे के बाद आप अदालत तशरीफ़ लाई हैं, जिस पर अलीमा खान साहबा ने कहा कि मैं आज अदालत से सज़ा लेने आई हूँ। जज साहब का दिल बहुत बड़ा है और जज साहब ने जो है जल्द सज़ा देनी है मुझे। ये अलीमा खान साहब ने कहा कि अदालत मुझे सज़ा देना चाहती है। लेकिन अगर हम फैक्ट्स देखें, पिछले कई हफ्तों से, जो कि महीनों पर मुहित हैं, अलीमा खान साहबा इस अदालत में नहीं आ रही थी। अलीमा खान साहब की तरफ से मुसलसल इस्तिस्ना भिजवाया जा रहा था, एग्जम्पशन की एप्लीकेशन भिजवाई जा रही थी और उन इस्तिस्ना की दरख्वास्तों को जज अमजद अली शाह साहब की जानिब से इंटरटेन किया जा रहा था, उनको एक्सेप्ट किया जा रहा था और आइंदा तारीख पे अलीमा खान साहबा को पेश होने का हुक्म दिया जा रहा था। अब अगर जज साहब को जल्दी होती तो मैं कहता हूँ दर्जन भर समातें हो चुकी हैं जिसमें अलीमा खान साहबा नहीं आई। आज वो अदालत में हाज़िर होने के लिए आई हैं और जज साहब ने हुक्म दिया है कि जो आखिरी तफ्तीशी गवाह हैं उसके ऊपर अदालती कार्रवाई को, जिरा को मुकम्मल किया जाए ताकि फिर हतमी जो दलाइल हैं उसका आगाज़ हो सके, फिर मुल्ज़मान का सेक्शन 342 का जो बयान है उसका रिकॉर्ड किया जा सके। लेकिन अलीमा खान साहबा, जिनकी इतनी ज़्यादा दर्जन भर के करीब मेरे अंदाजे के मुताबिक एग्जम्पशन की एप्लीकेशन को एंटरटेन किया गया, आज अलीमा खान साहबा उसी अदालत में खड़े होकर उसी जज साहब को जो उनकी दरख्वास्तों को एक्सेप्ट कर रहे थे उन पे जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा रही थी। तो बहरहाल आज प्रोसीड हो रहा है, तो देखते हैं कि जो तफ्तीशी हैं उन पे जिरा मुकम्मल होने के बाद अब अगली तारीख जो है अदालत की जानिब से कब दी जाती है और उसमें क्या अहकामात जो है अदालत की जानिब से जारी किए जाते हैं। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं जो पिछले चंद दिनों से सोहेल अफरीदी साहब के लिए जो ख़तरे की घंटी बजना शुरू हुई है और उस ख़तरे को टालने के लिए ज़ाहिर सी बात है कि जब आपके मेंबरान आपसे नाराज़ हों, पार्लिमानी कमेटी का आप इजलास बुलाएं, उस इजलास में मुकम्मल लोग ना पहुँचें, एक बड़ी तादाद गैर हाज़िर हो, इख्तलाफात भी पार्टी के अंदर पार्लिमानी अरकान में चल रहे हों और ऊपर से बजट सेशन आ रहा हो जिसमें आपने बजट को मंजूर भी कराना है अपने अरकान के वोटों के साथ, तो फिर वो ख़तरे की जो एक तलवार है वो आप पे लटकना शुरू हो जाती है। तो ये ख़बरें तो चल रही थी। अब ये किस्सा शुरू कहाँ से होता है, ये डिटेल के साथ ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं और फिर कौन सी फ़हरिस्तें तैयार की गई, वो फ़हरिस्तें क्यों तैयार की गई और किन अरकान के फ़हरिस्तें तैयार की गई, फिर ये डिटेल भी आपको बताते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको पास में लेके जाना चाहूँगा जब अफरीदी साहब वज़ीर आला नहीं थे। उनसे पहले आप जानते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला थे और एक बयान अली अमीन गंडापुर साहब का रिकॉर्ड पे आया था। अब न जाने वो ज़राए से ख़बर रिपोर्ट हुई थी या उनका वीडियो क्लिप भी सामने आया था जिसमें रिपोर्ट ये हुआ था कि अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कहा पार्लिमानी पार्टी PTI खैबर पख्तूनख्वा के इजलास में कि 27 ऐसे PTI के अरकान हैं जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को एफिडेविट दे रखा है और किसी भी मौके पे जब उनको ज़रूरत होगी तो ये 27 अरकान जिनके बयान हल्फी अली अमीन गंडापुर साहब ने रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा था कि मैंने अपनी आँखों से देखें, ये हमारा साथ नहीं देंगे, ये पार्टी का साथ छोड़ जाएंगे। अब ये जब बात अली अमीन गंडापुर साहब ने की, उस वक्त खान साहब के साथ मुलाकातें बहाल थीं, खान साहब के साथ मुलाकात हो जाया करती थी, खान साहब तक ये बात पहुंचाई गई। लेकिन ये 27 अरकान कौन हैं, कोई नाम जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से नहीं लिया गया कि इन 27 अरकान में आया कि सोहेल अफरीदी साहब हैं, शाहिद खटक साहब हैं, मीना खान हैं या ब्ला 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 कौन है, कोई नाम नहीं लिया गया। सिर्फ 27 अरकान के एफिडेविट की बात की गई कि इन्होंने इलेक्शन लड़ने से पहले एस्टेब्लिशमेंट को अपनी वफ़ादारी का यकीन दिलाने के लिए बयान हल्फी दिए थे। जब मुलाकातों में बात खान साहब तक पहुंची तो इमरान खान साहब ने कहा कि गंडापुर साहब से कहीं रिज़ाइन कर जाए और सोहेल अफरीदी साहब को इमरान खान साहब ने नामज़द कर दिया कि वो अगले वज़ीर आला होंगे गंडापुर साहब के बाद। अब जब खान साहब ने गंडापुर साहब को हटाने का और अफरीदी साहब को वज़ीर आला बनाने का फ़ैसला किया तो यहाँ पे ज़रा ये भी बताते हैं कि गंडापुर से भी कहा गया कि ये लोग 27 ये भी मौजूद हैं, बाकी और लोग भी आपके साथ शामिल करवा देते हैं अपोजिशन के, पीपल्स पार्टी के या नून लीग के। और उसका मकसद जो ज़राए बताते हैं वो ये था कि गंडापुर साहब रिज़ाइन ना करें
और KPK में उनकी हुकूमत, उनकी वजारत आला जो है वो कंटिन्यू करे। लेकिन गंडापुर ने खान साहब के हुक्म पे इस्तीफ़ा दिया, इस्तीफ़े के फ़ैसले को मानने से इनकार नहीं किया। अब ये जब बात हो गई, गंडापुर साहब रिज़ाइन कर गए, सोहेल हफीज़ साहब वज़ीर आला बन गए, उसके बाद ये होता है कि बाकी जितने भी अरकान हैं उनके फ़र्ज़ तो जारी रहते हैं, तरक्याती फ़ंड इलाकों के लिए, आइनी हलकों के लिए। लेकिन गंडापुर के और शेर अफजल मरवत साहब के जो तरक्याती फ़ंड्स हैं, वो तरक्याती फ़ंड्स इनके रुक जाते हैं। और फिर उसके बाद कुछ और भी अंदरूनी खाना कोई ऐसी डेवलपमेंट्स होती हैं। ये जो 27 अरकान के एफिडेविट की बात गंडापुर साहब पहले कर चुके थे, तो सोहेल हफीज़ साहब को भी ख़तरा लाहक हुआ अपनी कुर्सी खो जाने का, अपना जो तख्त है उनका, उसका धड़न तख्ता होने का। तो ईद कुर्बान से पहले आपने देखा कि सोहेल हफीज़ साहब ने मौलाना साहब के साथ घर में जाके उनके साथ मुलाकात की। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब दोबारा वज़ीर आला बनना चाहते हैं, तो दोबारा जो वज़ीर आला बनने का उनका ख्वाब या जो ख्वाहिश है, जो मुबैना तौर पे रिपोर्ट किया जा रहा है, तो मौलाना साहब के पास अफरीदी साहब का चल के जाना, क्योंकि फैसल करीम कुंडी, ये तो फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स हैं कि जो गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के और जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, ये कभी नहीं चाहेंगे कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो दोबारा वज़ीर आला बने, क्योंकि इनकी जो सियासत है, मौलाना साहब की हो या फैसल करीम कुंडी साहब की हो या अली अमीन गंडापुर साहब की हो, ये डेरा इस्माइल ख़ान की है और ये एक दूसरे के बड़े सख्त सियासी हरीफ हैं। कोई नहीं चाहता कि उसका सियासी मुखालिफ जो है वो इक़्तिदार में आ जाए, तो ये तो कभी नहीं चाहेंगे। और अब रिपोर्ट ये भी हो रहा है कि जो सोहेल हफीज़ साहब हैं, उन्होंने जो फैसल करीम कुंडी साहब हैं, उनकी हमदर्दियाँ, उनकी सपोर्ट भी हासिल कर ली है। और अब इन हालात में अफरीदी साहब के जो हैं वो फैसल करीम कुंडी के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन अब जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसको रिपोर्ट किया जा रहा है कि 92 में से 55 या 60 अरकान हाज़िर हुए, उसमें बताया गया है कि 6-7 अरकान तो ऐसे जिन्होंने सोहेल अफरीदी को फ़ोन करके अपनी अदम दस्तयाबी से मुतल्लिक बताया और उनको एतमाद में लिया। कुछ अरकान जो है वो हज पे गए हुए हैं, कुछ चंद अरकान जो हैं वो खैबर अपना गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में गए हुए हैं। जैसे आप देखें ना कि वो बैरिस्टर गौर साहब हैं, वो भी अब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। लेकिन ये जो इजलास हुआ, इस इजलास के बाद जो इख्तलाफात सामने आए, जिसमें यह भी रिपोर्ट किया गया कि सोहेल अफरीदी ने कहा था कि जो पार्टी का अंदर का जर्नील है, उसने बाहर के जर्नील को पार्टी से मुतल्लिक, इख्तलाफात से मुतल्लिक बहुत रिपोर्ट्स दे रखी हैं। तो जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ तो उसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कहा, किसी का नाम लिया बगैर, कि बताएं वो अंदर का जर्नील कौन सा है, बाहर का जर्नील कौन है, नाम क्यों नहीं लेते, ऐसे इबहाम में उसका उसकी करके बात क्यों की जाती है, तो नाम लिया जाएं। लेकिन बहरहाल ये फैक्ट्स है कि पार्लिमानी कमेटी के इजलास में अरकान मुकम्मल तादाद में वहाँ पे नहीं पहुँचे। अब अफरीदी साहब जो है वो हाथ पैर मार रहे हैं कि बजट भी पास कराना है और अपनी जो CM की कुर्सी है, उस कुर्सी को भी हमने बचाना है। तो पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद ज़रा ये बताते हैं कि जो अरकान हैं, एक एक अरकान पे नाम पे गौर किया गया, कोई फ़हरिस्तें बनाई गई, कौन साथ देगा, कौन साथ नहीं देगा, किससे ख़तरा हो सकता है, कौन साथ नहीं देगा, कौन साथ छोड़ जाएगा। तो ये फ़हरिस्तें सोहेल हफीज़ साहब ने तैयार की हैं कि कहाँ से हमें डिसीव हो सकते हैं और कौन से लोग हमारे साथ खड़े हैं। तो ये वाली फ़हरिस्तें तैयार की हैं सोहेल हफीज़ साहब ने अपनी वज़ारत